Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 2, that is nationalism in India. Our today's topic is the limits of civil disobedience. Civil disobedience, civil नाफरमानी की हदूद क्या है? फाइन, इसी क्या लिमिटेशंस है, आज हमें उन्हीं को डिस्कस करना है। हमने देखा लास्ट लेक्चर में जो मुख्तलिफ समाजी ग्रुह ने किस तरह से शमूलियत की सिविल डिसोबीडियंस में। हमने जिक्र की रिच पीजेंट्री की, पुअर पीजेंट्री की, बिजनेस क्लासेस की, हमने बात की इंडस्ट्रियल वर्कर्स की और वीमेन की। इन मुख्तलिफ तबकों ने किस तरह से शमूलियत की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। लेकिन जब हम मुख्तलिफ समाजी तबकों की बात करते हैं, हर किसी ने जो ये ख्याली तस्वुर था स्वराज का, आज़ादी का, इसको एक्सेप्ट नहीं किया। वो इससे अपने आप को वाबस्ता नहीं कर सके। इन्हीं में से एक जो ग्रुप था वो था अनटचेबल्स का, जो कि हम देखते हैं कि 1930s में अपने आप को उन्होंने मुनज़्ज़म किया था। फाइन, और कि वो दलित हैं या वो ओपेसिड है, उनको दबाया गया है या उनके साथ जुल्म ज़्यादती होती है, तो वो एक ग्रुप की शक्ल उन्हें ली हुई थी। फाइन, हम देखते हैं कि जो कांग्रेस से वो कांग्रेस ने काफ़ी अरसे तक उन्हें इग्नोर किया था, उनको नज़रअंदाज किया था, और जो कांग्रेस लीडर्स थे वो ऑफेंड नहीं करना चाहते थे सनातनीज़ को, वो बेजार नहीं करना चाहते थे जो सनातनीज़ होते हैं, जिन्हें हम जो तंग नज़र हाई कास्ट हिंदूज़ हैं, सो कॉल्ड जो हाई कास्ट है, जो ऊंचे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं हिंदुज़म में, तो वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते, उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते थे। फाइन, लेकिन उसके बरकस महात्मा गांधी की अलग सोच थी। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि हम हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक आज़ादी नहीं पा सकते, स्वराज नहीं पा सकते हैं, जब तक कि हम अनटचेबिलिटी को, जो कि छूत छात है, उसका खात्मा नहीं करेंगे, तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें स्वराज नहीं मिलेगा। और वो अनटचेबल्स को हरिजन कहते थे। फाइन, हरिजन की मतलब है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उनने मुनज़्ज़म किया सत्याग्रह, ताकि जो अनटचेबल्स को, उनको एंटर नहीं होने दिया जाता था टेम्पल्स में। उनको जो हमारे पास कौवे होते थे, तो वो जो पब्लिक कौवे होते थे, उनको वहाँ की ऐसे रसाई हासिल नहीं थी, वहाँ से पानी नहीं ला सकते थे। जो होज़ होते हैं, टैंक्स वगैरह या रोड स्कूल्स, उनको वहाँ एक्सेस नहीं मिलती थी। फाइन, महात्मा गांधी ने खुद भी टॉयलेट्स साफ़ किए, ताकि वो इज़्ज़त बख्शे जो बंगीज़ हैं, जो ट्रेडिशनली जो स्वीपर्स वगैरह हैं, तो जो जनरली ये काम करते हैं, इस वजह से उनकी इज़्ज़त, उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए, उनकी काम को इज़्ज़त बख्शने के लिए वो खुद भी टॉयलेट्स को साफ़ करते थे। और वो मनवाने की कोशिश करते थे जो अपर कास्ट्स है, वो अपने दिल को बदलें, और जो ये जो गुनाह है अनटचेबिलिटी का, उसको छोड़ दें। हम देखते हैं कि बहुत सारे दल लीडर्स है, उन्होंने मुख्तलिफ़ सॉल्यूशंस की, मुख्तलिफ़ सॉल्यूशन इख्तियार किए, जो सियासी सॉल्यूशंस है, जो उनकी प्रॉब्लम्स थे, उनकी कम्युनिटी को, उनकी बरादरी को जो मुश्किलात का सामना था, उनने मुख्तलिफ़ रास्ता इख्तियार किया। वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने लगे, और वो डिमांड करने लगे कि हमारे पास रिजर्वड सीट्स होने चाहिए, जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर हमें हमारे रिजर्वेशन होनी चाहिए। और हमारे यहाँ तो, और वो बात करने लगे सेपरेट इलेक्टोरेट की। हमारे पास जो हमें हमारे जो फॉर एग्जाम्पल दलित लीडर हैं, उनके लिए वही वोट करने चाहिए, इसको कहते हैं हम सेपरेट इलेक्टोरेट। फाइन, इट मीन्स दलित मेंबर्स ही चूज़ करेंगे दलित लीडर्स को, जो कि फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जाएंगे। हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है, जो सियासी तौर पर इनको इख्तियार देना, उनने कहा कि अगर हम सियासी तौर पर एम्पावर हो जाएंगे, इस तरीके से हमारे जो समाजी तौर पर जो हम पिछड़े हुए हैं, इस मसले को हम हल कर सकते हैं। दलित हम पार्टिसिपेशन हम देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस में काफ़ी लिमिटेड थी, काफ़ी महदूद थी। पर्टिकुलरली अगर बात करेंगे जो महाराष्ट्र का इलाका है या जो नागपुर का इलाका है, वहाँ पर जो कि
जो दलित ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी स्ट्रांग थी, इस वजह से वहाँ पर काफ़ी महदूद हद तक हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस में दलित पार्टिसिपेशन को। फाइन। इनके जो बड़े लीडर्स थे, दलित लीडर्स, उनका में से बड़ा नाम जो है दैट्स बी आर अम्बेडकर। उन्होंने ऑर्गेनाइज की डिफरेंस क्लास एसोसिएशन 1930 में, जो कि बी आर अम्बेडकर ने उसको कलेक्शंस भी हुए महात्मा गांधी के साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जहां पर उन्होंने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स पूरी की, उनकी डिमांड्स को तस्लीम किया, तो गांधी जी ने फास्ट अन डेथ का ऐलान किया कि वो भूखे रहेंगे और इसी सूरत में मरेंगे। और इस वजह से हम देखते हैं कि फिर पूना पैक्ट हुआ बिटवीन महात्मा गांधी एंड अम्बेडकर, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट से जो दलित की इंटीग्रेशन समाज में नामुमकिन है, वो हम आहंग नहीं बन सकते इस समाज में। अम्बेडकर ने फाइनली गांधी जी की पोजीशन को एक्सेप्ट किया पूना पैक्ट में, जो सितंबर 1932 में हुआ। इस वजह हम देखते हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लास है, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट आज कहते हैं, उनको रिजर्वेशन मिली जो प्रोविंशियल और लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, वहाँ पर उनको रिजर्वेशन मिली। और उनको वोट आप जनरल इलेक्टोरेट करता, और सब इलेक्टोरेट में क्या होता, दलित के लिए वोट करता। और दलित मूवमेंट हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी उनमें काफ़ी खदशा रहा। जो कांग्रेस लेड नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जो कौमी तहरीक थी, जो कांग्रेस लीड करती थी, उनको फिर भी खदशा रहा नेशनल मूवमेंट से, क्योंकि कांग्रेस को लीड करती थी। फाइन। इसके बाद हम करेंगे डिस्कस मुस्लिम्स को। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे इंडिया में, वो उनका जो रेस्पॉन्स था टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो इतना अच्छा नहीं था। दैट वाज ल्यूक वार्म, वो शीर गर्म अप्रोच उनका था। हम देखते हैं जब नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट चल रही थी, तो लार्ज सेक्शन जो मुस्लिम्स का था, वो अलग हुए कांग्रेस से। हम देखते हैं कि मिड 1920s में जो कांग्रेस ज़्यादातर हम उनकी जो एसोसिएशन थी, ज़्यादा उनकी वाबस्तगी जो है वो हिंदू रिलीजियस नेशनल ग्रुप्स के साथ हुई, जैसे हिंदू महासभा, उनके साथ उनकी वाबस्तगी ज़्यादा बढ़ गई। और जो रिलेशन थी हिंदूज़ और मुस्लिम्स की, वो ख़राब हो गई, क्योंकि हर कोई जो कम्युनिटी थी वो अपने आप को मुनज़्ज़म करती थी। जो मजहबी जुलूस वगैरह निकालते थे, जिसमें अस्करी जोश हम पाते हैं, जिससे जो हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैश हुए, फसादात हुए काफ़ी सिटीज़ में। और चूँकि ये फसाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई, इस वजह से जो दूरियां थी इन दो कम्युनिटीज़ के दरमियान, वो बढ़ती गई। फाइन। लेकिन जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है, उनने काफ़ी अरसे तक अपनी जो माहिदा अपने आप में अलायंस बनाने की कोशिश की। और हम देखते हैं कि 1927 में एक इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की गई। और इसमें जो मुश्किलात का सामना था, दैट वाज ऑन द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि मुस्तकबिल में हम किस तरह से अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे, असम्बलीज़ में किस तरह से भेजेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जो कि एक लीडर थे मुस्लिम लीग के, वो उस वक़्त तैयार थे, जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मसला था कि मुसलमान के लिए वोट करेंगे, वो उसको छोड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन वो चाहते थे कि जो रिजर्व सीट्स जो सेंट्रल असम्बली में, वहाँ पर मखसूस सीटें मुसलमानों के लिए हो, जो कि उनकी आबादी के तनासब के से हो। जैसे अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 20% है, तो 20% जो उनकी नुमाइंदगी हो सेंट्रल असम्बली में। और ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही थी, ये कहाँ पर चली, ऑन प्रोविंशियल लेवल। खास करके जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंस थी, जैसे बंगाल था और पंजाब था, वहाँ पर ये बात चली। इट मीन्स कि सेंट्रल असम्बली में बात चली रिजर्व सीट्स की, और जो प्रोविंशियल लेवल पर बात चली, जैसे बंगाल और पंजाब में, वहाँ पर आबादी के तनासब से वहाँ पर उनको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और इस चीज़ पर मुज़ाकरात काफ़ी अरसे तक जारी रही। और इस तनासब में फिर 1928 में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई 1928 में। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन मसला हल करने की कोशिश की गई, ये फाइनली गायब भी हो गई, क्योंकि जो M.R. जयकर था, जो हिंदू महासभा का लीडर था, उसने इस समझौते पर उसको काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन की, और इस वजह से ये फिर ये मुज़ाकरात फिर कामयाब नहीं हुए।
और हम देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो ये शक वो बेइतमादी थी उन दो कम्युनिटीज़ के दरमियान, इस वजह से जो पार्टिसिपेशन थी मुस्लिम्स की, क्योंकि जो ज़्यादा तबका था मुसलमानों का, वो अलग थलग रह गए कांग्रेस से। और जो कॉल थी एहतियात की कि हम मुत्तहिदा तौर पर जद्दोजहद करेंगे आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो उसको उनने रिस्पॉन्ड ज़्यादा नहीं किया। हम देखते जो मुख्तलिफ मुसलमान लीडर्स थे, जो और इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने इजहार किया जो क्योंकि स्टेट्स ऑफ जो मुस्लिम्स तक का स्टेटस था इंडिया में, कि उनने काफ़ी ज़्यादा उसमें कंसर्न्स अपने उनका इजहार किया। उनको ये डर था कि जो कल्चर है मुसलमानों का और उनकी पहचान है माइनॉरिटीज़ की जो अक़लियत में हिंदुस्तान में, वो सबमर्ज हो जाएंगे और यहाँ पर जो गलबा होगा वो मेजॉरिटी का होगा, जो हिंदू मेजॉरिटी यहाँ पर, उनको ये खदशात थे। और यही खदशात की बिना पर हम देखते हैं कि 1930s में सर मोहम्मद इकबाल ने जिनने इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन दी पाकिस्तान की डिमांड की, और उनका जो कहना था कि जो द मुस्लिम डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ मुस्लिम इंडिया विद इन इंडिया इज़ जस्टिफाइड। उन्होंने एक तरीके से जस्टिफिकेशन दी कि मुस्लिम इंडिया हो इंडिया में ही, इंडिया के अंदर, तो इसको उन्होंने जस्टिफिकेशन दी सर मोहम्मद इकबाल में। और फिर वही डिमांड जिन्ना ने आगे बढ़ाई और फिर मुल्क के दो हिस्से हुए। फाइन, दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आज हमने देखा कि जो क्या हदूद थे सिविल नाफरमानी के, हमने अनटचेबल जो शेड्यूल कास्ट हमारे आज के, उनके साथ क्या बर्ताव हुआ, और वो इस किस तरह क्यों बेजार थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से, उन किस तरह से बेजार थे कांग्रेस से, और मुस्लिम्स का क्या इसमें रुझान रहा। दैट्स ऑल इन द लिमिट्स टू सिविल डिसोबीडियंस। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।